वंदे मातरम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई मैथमेटिक्स बाय पीएसएम। और इस लेक्चर में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक सॉल्व करेंगे। तो 21 से 25 तक सॉल्व करने से पहले जिस पर ये क्वेश्चन बेस्ड है 21 से 23 तक, तो उससे पहले हम बात करते हैं थ्योरम 1 और थ्योरम 2 की। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा आगे यूज होने वाला है, लास्ट तक कुछ क्वेश्चन में होगा, तो बता देते हैं। थ्योरम 1 जो है अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन के बारे में बात किया गया, पेज नंबर 156 पर दिया एनसीईआरटी में। तो क्या बोला हुआ है थ्योरम 1, सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन कंटिन्यूअस एट अ रियल नंबर सी। एफ और जी क्या है, दोनों रियल फंक्शन है कंटिन्यूअस एट रियल नंबर सी। यानी एफ का आपने सेपरेट निकाला, कंटिन्यूअस निकला सी पर, जी का सेपरेट निकाला, कंटिन्यूअस चेक किया, वो भी क्या है कंटिन्यूअस। अब जब दोनों का सम कर देंगे तो एक तीसरा फंक्शन मिलेगा, तो वो भी क्या होगा कंटिन्यूअस। ओके, तो आपको इस तरीके से याद रखना कि यदि एफ और जी दोनों रियल फंक्शन जो कंटिन्यूअस है सी पर, तो उनका सम भी क्या होगा कंटिन्यूअस, डिफरेंस भी होगा कंटिन्यूअस, प्रोडक्ट भी होगा कंटिन्यूअस, और डिवीजन भी, क्वोशिएंट भी क्या होगा कंटिन्यूअस। लेकिन इसमें देखिए जी बस नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यदि जी 0 हो जाएगा तो क्या होगा 1/0 समथिंग क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो बस ये जी ऑफ सी कंडीशन है, प्रोवाइडेड जी ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसा ही बच्चों जैसे हम बात करते थे ना कि दो रैशनल नंबर को आप ऐड करोगे तो रैशनल नंबर ही मिलेगा। ओके, यदि पी और क्यू, पी भी एक रैशनल नंबर, क्यू भी एक रैशनल नंबर, दोनों को ऐड करोगे तो रैशनल नंबर मिलता। और पी माइनस क्यू करोगे, रैशनल नंबर दोनों है तो क्या मिलेगा रैशनल नंबर। पी इंटू क्यू करोगे तो भी एक रैशनल नंबर, डिवाइड कर देते तब भी रैशनल नंबर मिलता था। तो इस तरीके का हमारा क्या आप कंटिन्यूटी में हम चेक करेंगे। ओके, तो प्रूफ को हमने एक बता दिया कैसा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, हमको सी पर चेक करना है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स। ओके, अब लिमिट हमने एक्स टेंड्स टू सी सेपरेट कर दिया, लिख सकते हैं ना इसको, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ये। ओके, तो क्या करेंगे बाय थ्योरम लिमिट, अलग अलग लिमिट लगा देंगे, इस पर लिमिट लगा देंगे, इस पर लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी ऑफ एक्स। अब ये क्या हो गया, सी एग्जिस्ट कर रहा है, सी लिमिट लगा रहा है, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ सी और ये जी ऑफ सी। तो फंक्शन किस पे आ गए सी पर, यानी दोनों का प्रोडक्ट सी पर भी क्या होगा कंटिन्यूअस। सेपरेटली यदि दोनों कंटिन्यूअस है तो दोनों का सम भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। अब ये थ्योरम 1 पे कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, 21, 22 और 34। ओके, और थ्योरम 2 भी समझ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। सपोज इसमें भी क्या है, ये ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल ए का बी के साथ रिलेशन हो, बी का सी के साथ रिलेशन, तो ए और सी के साथ रिलेशन हो गए। जैसे एग्जाम्पल समझिए, ए और बी दो क्या है आपस में, दोनों भाई भाई हैं, और बी और सी क्या है भाई बहन है बच्चों। तो ए और सी क्या हुए भाई बहन हो गए। ओके, तो ये वाला रिलेशन है। सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जी इज डिफाइंड एट सी if g is continuous at c and if f is continuous at g of c। g c पर continuous है और f g के c पर continuous है, तो f o g भी क्या होगा continuous होगा c पर। एक एग्जांपल लेते हैं 19 का, पेज नंबर 158 पर दिया हुआ एनसीईआरटी में, शो दैट f of x इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये बोला हुआ है। ओके, तो हमने क्या मान लिया, हमने डिफाइन कर लिया, ये कंपोनेंट फंक्शन क्या था, यानी हमने यदि हम एक्स इसको हटा दें, इसको पूरा एक एक्स मान ले, ओके, तो साइन एक्स ऐसे ही फंक्शन हम पढ़ते हैं। अब ये अंदर कॉम्प्लेक्स जैसा हो गया, कंपोनेंट हो गया, तो हम क्या है इसको दो कंपोजिट फंक्शन में लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन टी, ओके, और एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन क्या हो गया साइन फंक्शन, और ये फंक्शन क्या हो गया पॉलिनोमियल। तो दोनों हम जानते हैं, ये भी क्या होता है कंटिन्यूअस और ये भी क्या होता है कंटिन्यूअस। तो यदि ये दोनों आपस में कंटिन्यूअस होते हैं तो इनका ओवरऑल भी क्या होता है कंपोजिट। इसके लिए आप ये चीज याद रख सकते हैं, इसको भी मैंने आपके लिए बना दिया था कि कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं, की वैल्यू सेम ही रहेगी। आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, यानी 1 रखने पर 1 देगा, 2 रखने पर 2 देगा, 3 रखने पर 3 देगा, तो वो भी कंटिन्यूअस होते हैं हमेशा। पॉलिनोमियल फंक्शन, ओके, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इस तरीके से जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है x4, ये क्या होता है कंटिन्यूअस हमेशा। मॉड्यूलर फंक्शन वो भी कंटिन्यूअस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस फॉर्म में वो भी, और साइन क्वेश्चन फंक्शन भी क्या होते हैं हमेशा कंटिन्यूअस। और कुछ फंक्शन जो उनके सिर्फ डोमेन में होते हैं कंटिन्यूस, यानी सभी जगह नहीं होते, कुछ ना कुछ कंडीशन होती है, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन, रैशनल फंक्शन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकंड, कोसेकेंड फंक्शन, ये हमेशा कंटिन्यूस नहीं होती, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो जाते हैं। जैसे देखिए रैशनल फंक्शन हम ले लें तो रैशनल नंबर पी बाय क्यू, ओके, तो ये कंटिन्यूस होगा सभी जगह, लेकिन यदि क्यू ऑफ एक्स 0 हो गया तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो ये कहां कहां कंटिन्यूस होगा, सभी जगह होगा एक्सेप्ट क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। ओके, तो कॉस एक्स में क्या होना चाहिए, कॉस एक्स ये 19 एक्स की वैल्यू 90 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यदि ये 0 हो गया तो 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से ये फंक्शन आपको बता दिया, फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन्स ओनली, और फॉलोइंग फंक्शन जो है एवरीवेयर कंटिन्यूअस। तो ये जो क्वेश्चन हम देख रहे थे यहां पर देखिए, हमारा एक साइन फंक्शन था और ये वाला क्या था पॉलिनोमियल। तो हमने देखा ये दोनों फंक्शन क्या होते हैं हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। ओके, तो ये दोनों कंटिन्यूअस है तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा वो भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। अब इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है।
डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्या दिया है, एक फंक्शन दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बी फंक्शन दिया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और एक सी फंक्शन दिया है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो हमको इनकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये बिल्कुल इसी पर बेस है, जैसे हमने थ्योरम 1 बताया था आपको कि यदि एफ एक फंक्शन कंटिन्यूस है, जी भी एक फंक्शन कंटिन्यूस है, तो दोनों का सम भी कंटिन्यूस होगा, दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा, और दोनों का क्या होगा, क्वोशिएंट भी क्या हो जाएगा आपका, या डिवीजन जिसको बोलते हैं पी बाई क्यू रेशनल फॉर्म में, वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस। तो देखिए हम जानते हैं एक प्रकार से डायरेक्ट यदि बात करें, साइन एक्स क्या है आपका, क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूस होता है, और कोसाइन भी क्या होता है, कंटिन्यूस। तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट एक लाइन में भी कि सिंस साइन एक्स एंड कोसाइन आर एवरीवेयर कंटिन्यूस, देयरफॉर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विल आल्सो बी कंटिन्यूस। लेकिन हम एक और तरीके से करेंगे इसको, कैसे, हम देखिए हमने जी ऑफ एक्स इक्वल, इसको क्या मान लिया, जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और एच ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो यानी एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते, जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स। ओके, इसकी जगह जी ऑफ एक्स मान लिया, इसकी जगह एच ऑफ एक्स। अब हम इसकी कंटिन्यूटी प्रूव करेंगे कि ये कंटिन्यूस है, फिर इसको करेंगे सेपरेटली। जब दोनों प्रूव हो जाएंगे सेपरेटली कंटिन्यूस, तो हम लिख सकते हैं कि दोनों का जो सम होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस। तो देखिए हमने क्या मान लिया, लेट सी भी एक रियल नंबर है। अब एट एक्स इक्वल टू सी पर ये जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की कंटिन्यूटी चेक करें, तो हम क्या करेंगे, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, जी ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे, सी माइनस एच से, फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या लिख देंगे यहां पर, रिप्लेस कर दीजिए, एक्स क्या रखना है, सी माइनस एच। अब बच्चों देखिए ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी अब क्लास 11 में पढ़ी आपने, तो साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये आइडेंटिटी हमने लगा दी, तो यहां क्या हो जाएगा, साइन सी इंटू कॉस एच माइनस कॉस सी इंटू साइन एच, ये भी कर दिया। अब एच के बाद जैसे ही आप जीरो रखेंगे क्या हो जाएगा, साइन सी इंटू कॉस जीरो माइनस कॉस सी इंटू साइन जीरो। अब साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। तो जैसी ये वैल्यू आप इसमें रखेंगे तो आपको सॉल्व करने पर बच्चों आपको आंसर क्या मिलेगा, साइन सी। ऐसी राइट हैंड लिमिट आप जब आप चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी प्लस, तो जैसे एच टेंड्स टू जीरो करेंगे तो फंक्शन किससे रिप्लेस हो जाएगा, सी प्लस एच से, तो ये सी प्लस एच। अब साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सेम होती है दोनों आइडेंटिटी, बस यहां माइनस होता तो यहां माइनस, यहां प्लस होता तो यहां पर प्लस। ये रख दिया, एच की वैल्यू जीरो रखा, लास्ट में वैल्यू रख दी साइन जीरो कॉस जीरो की, तो आपको सॉल्व करने पर क्या मिला, साइन सी। अब हम बात करेंगे जी ऑफ सी, सी पर निकालेंगे। ओके, तो जी ऑफ सी रख देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन सी। तो देखिए इसमें भी साइन सी, इसमें भी साइन सी, और आपका जी ऑफ सी ये भी क्या आया बच्चों, साइन सी आया। तो यानी देखिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट अ पॉइंट सी पर क्या आई, सेम आई, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। ओके, अब इस तरीके से हम किसकी, एच फंक्शन की चेक करेंगे बच्चों। तो एच फंक्शन की आप जब चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये पॉज करके देख लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी कॉस सी आई, राइट हैंड लिमिट भी आपकी कॉस सी आई, और फंक्शन एट अ पॉइंट जब आप निकालेंगे बच्चों, देखिए यहां पर एच ऑफ सी, ये भी क्या आया, कॉस सी। तो इसमें भी ये फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन एट अ पॉइंट सेम आया, तो ये फंक्शन भी क्या हो गया, कंटिन्यूस। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, we know that if g and h are two continuous function then the function g plus h, g minus h, g into h are also be a continuous function। ये हमने थ्योरम 1 में पढ़ा था। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि g और h दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूस। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन 21 में ए बी सी यही करना था। तो डायरेक्ट हमें अब एक लाइन में लिख सकते हैं, हेंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन। अब इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 21 22 है वो आप खुद कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देखिए हमने आपको क्या डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंड, सेकंड एंड कोटेंजेंट फंक्शन, ये बोला हुआ। एक मिनट रुकिएगा बच्चों, ये देखिए ये फंक्शन भी देखिए हमने आपको बताया था क्या, अब हमारा क्या है, कोसाइन आया है। ओके, कॉस, तो कॉस का तो हमने चेक कर लिया था, आप सिंपल बता सकते हैं। फिर सेपरेटली कोसेक का चेक करना है, तो कोसेक को हम क्या लिख सकते थे, 1 अपॉन साइन। तो 1 अपॉन साइन बच्चों जब आप लिखेंगे तो साइन, यहां पे साइन की वैल्यू जीरो कब आती है, जीरो पर, तो जीरो पर, यानी यहां पे जीरो नहीं होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से आप पूरा डिफाइन कर सकते हैं, सेपरेटली लिख लीजिएगा। ओके, तो ये लिख लिया, ये सॉल्व कर सकते हो, और सेपरेटली आपको मालूम ये कंटिन्यूस है। ओके, ये भी कंटिन्यूस होता है, तो ये सारा कॉस भी कंटिन्यूस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस। बस कंडीशन क्या होगी, इस फॉर्म में कॉस एक्स कंटिन्यूस तो होगा सब जगह, लेकिन किस कंडीशन में, कि साइन एक्स जब जीरो ना हो, यानी साइन की वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे कॉस की वैल्यू जीरो कब आती है, कॉस 90। ओके, साइन जीरो, तो कॉस की वैल्यू 90 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और इसमें साइन जीरो के। तो ये सब प्रॉपर करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 सेम था। अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, 22 हो गया। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये फंक्शन दिया एक्स इज लेस देन जीरो के लिए और ग्रेटर देन, और उसी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, डिफाइंड। डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बताइए, कहां कहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। ओके, इट मीन ये हम चेक करते हैं।
एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करना, समझ में आ गया। तो जीरो से लेस के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड, ये जीरो से पीछे के लिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच, ये वाला फंक्शन था। ओके, अब ये देखिए जीरो माइनस एच को क्या लिख सकते हैं, माइनस एच ही होगा, जीरो माइनस सॉल्व करेंगे, जीरो माइनस एच माइनस। अब बच्चों लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती थी, 1, क्लास 11 में आपने पढ़ा था लिमिट वाले चैप्टर में। तो ये माइनस माइनस कट हो गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाय दिस फॉर्मूला। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से राइट से जब हम आएंगे जीरो की तरफ तो क्या है फंक्शन एक्स प्लस वन, तो यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच के लिए क्या फंक्शन डिफाइन है, ये जीरो प्लस एच प्लस वन, एच के लिए जीरो रखेंगे, जीरो प्लस जीरो जीरो प्लस वन, तो क्या है 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आई, राइट हैंड लिमिट भी 1 आई, और फंक्शन एट अ पॉइंट यानी जीरो रखने पे। ओके, तो जीरो प्लस वन 1, तो तीनों पॉइंट क्या है, सेम आए, तो इस पर कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, left hand limit is equal to right hand limit is equal to function at a point, this implies we can say that function is continuous for all points at x equal to 0, hence there is no point of discontinuity। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय फंक्शन दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, बताइए क्या फंक्शन कंटिन्यूस है, इस तरीके से डिफाइन है। तो जीरो पर जीरो ही है बच्चों, फाइंड करने की जरूरत नहीं है हमको। ओके, और जीरो से लेस लेफ्ट हैंड लिमिट और जीरो से राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये डिफाइंड है। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर लिमिट फाइंड करते हैं, तो हमने फाइंड किया क्या है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर सॉल्व किया, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब रिप्लेस कर देंगे जीरो माइनस एच से, जैसे एच टेंस टू जीरो करते हैं बच्चों में, तो यहाँ के रिप्लेस कर देते जीरो माइनस एच। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन में क्या रख दीजिए जीरो माइनस एच, तो लेस देन जीरो के लिए क्या डिफाइंड है ये, तो आपने जीरो माइनस एच का स्क्वायर माइनस इंटू साइन 1 अपॉन जीरो माइनस एच। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस एच ही आएगा, सॉरी एच स्क्वायर ही आएगा। ओके, साइन 1 अपॉन जीरो माइनस एच क्या होगा, माइनस एच, तो ये वाला माइनस हमने यहाँ लगा दिया, तो हमारा होगा माइनस एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच। अब एच की वैल्यू जैसे ही जीरो रखेंगे तो आप क्या हो जाएगा, जीरो को किसी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए जीरो प्लस, तो जीरो प्लस के लिए भी यही डिफाइंड है। ओके, तो यहाँ जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर ये, तो ये क्या आएगा एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच, और जीरो को फिर किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जीरो, और फंक्शन एट अ पॉइंट जीरो पर भी क्या डिफाइंड है ये है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट अ पॉइंट वैल्यू क्या है, सेम है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 इस एपिसोड का। इसमें क्या एग्जामाइन द कंटिन्यूटी चेक करनी है हमको, फंक्शन कैसा डिफाइंड है इस तरीके से। ओके, तो जीरो पर ही हमको चेक करना, समझ में आ रहा क्रिटिकल पॉइंट, तो जीरो पर तो वैल्यू -1 है, ये लिख दी डायरेक्ट। अब जीरो से पीछे क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट में जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, यानी जहां भी एक्स है वहां पर जीरो माइनस एच से रिप्लेस कर दीजिए, तो यहां पर साइन जीरो माइनस एच माइनस कॉस जीरो माइनस एच। अब देखिए जीरो माइनस एच क्या हुआ, माइनस एच, और कॉस जीरो माइनस एच क्या हुआ, कॉस माइनस, और साइन माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा हमेशा क्या देता पॉजिटिव, ये भी आप क्लास 11 में पढ़ा हुआ, तो हमने वैल्यू रख दी माइनस साइन एच माइनस कॉस एच। अब एच की वैल्यू जैसे जीरो रखेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो माइनस जीरो माइनस 1 क्या आ गया -1। राइट हैंड लिमिट सॉल्व करिए ऐसे, यही डिफाइंड है, जीरो प्लस एच हो गया, तो साइन एच माइनस कॉस एच। अब साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, जीरो माइनस 1 क्या है -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट अ पॉइंट सेम है, तो फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, जो कि एक्स क्या है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।